नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप सबका स्वागत है रचनात्मक संवाद में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय शुक्ला, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचनात्मक संवाद में। धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप इस पद पर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद आशीष जी। मैंने MBBS किया है MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से। उसके बाद 3 साल मैंने जनरल सर्जरी की है रिम्स रांची से। और तत्पश्चात मैं यूरोलॉजी रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से मैंने DNB यूरोलॉजी किया है। और मेरा ग्रेजुएट ये सब सारी डिग्री जो है कंप्लीट हुई हैं 2021 में सितंबर में। मैं नवंबर से यहाँ पे रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है मैंने। और तब से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर स्थापित। ओके, तो सर सबसे पहले तो आप हमें इस डिपार्टमेंट के बारे में ही बताइए कि आखिर ये यूरोलॉजी है क्या। हमारे लिए तो ये शब्द ही नया है। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग यूरोलॉजी का मतलब नहीं जानते हैं। यूरोलॉजी एक सर्जरी की स्पेशल ब्रांच है। इसमें हम किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रनली, मूत्राशय, प्रोस्टेट, अंडकोश, स्क्रोटम, इन सब की बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारा जो इलाज है मुख्यतः सर्जिकल रहता है। अच्छा। पर हम प्राथमिक स्टेज में अपन मेडिसिन से भी इन सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है अगर प्राथमिक स्टेज में है अगर कोई बीमारी तो। अच्छा, तो कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं इन अंगों में। जैसे आप किडनी की बात करें तो किडनी में पथरी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। मूत्र नली की बात करें तो सिमिलर जैसा है कि पथरी होगा या फिर कैंसर होगा। या फिर सिकुड़ी हुई होगी मूत्र नली। अच्छा। मूत्राशय में बात करें तो ब्लैडर कैंसर। अच्छा। या फिर ब्लैडर में पथरी हो जाना। या फिर इसके अलावा ब्लैडर का ओवर एक्टिव होना या अंडर एक्टिव होना। अच्छा। प्रोस्टेट में प्रोस्टेट 60 साल के ऊपर के लोगों में बढ़ जाता है। जिससे यूरिनरी ग्रंथि का बढ़ जाना। पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। अच्छा, है ना। इसके अलावा जो अपनी जो एकदम मूत्र वाहिनी है, यूरिथ्रा जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसमें सिकुड़न आ जाती है या उसमें उसका खराब हो जाना, तो उन सब के ऑपरेशन इन सभी चीज़ों के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अच्छा, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत करते हैं। जी। गुप्तांग से भी जुड़े कुछ बीमारियां हैं जिनका हम इलाज करते हैं, जैसे दीर्घपतन, शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब भी हमारे में अंतर्गत आता है। अच्छा। और ये जो बीमारियां आपने बताई, इनके कौन कौन से ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिनको अगर ऑब्जर्व करे कोई इंसान तो वो पता कर पाए कि हाँ, मेरे को इनमें से या इस तरह की कोई बीमारी हो गई। तो कुछ लक्षण हैं, प्रारंभिक लक्षण जिनसे समझा जा सके। जी। जैसे पथरी है पेशाब के रास्ते में, तो ये कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। और पेट की तरफ। हाँ, ये साइड में, बगल में। हाँ, बगल में दर्द होता है। और इसके अलावा यदि कोई कैंसर है, यदि यूरोलॉजिकल कैंसर है, तो पेशाब में खून आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा पेशाब में के कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, वो बार बार बुखार आना, और बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक जाना। अच्छा। है ना, ये सब सिम्टम्स। या पेशाब लीक हो जाना, पेशाब में कंट्रोल ना रहना। अच्छा। या पेशाब करते समय दर्द का होना, बहुत ज्यादा जलन होना, खून आना, या फिर गुप्तांग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, शीघ्रपतन, दीर्घपतन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अच्छा, है ना। या फिर अंडकोश का बढ़ जाना, अंडकोश का नीचे ना उतरना। अच्छा। या फिर सबसे में कोई ट्रॉमा इंजरी हो जाना ड्यू टू रोड ट्रैफिक इंसिडेंट और ड्यू टू अदर कॉजेज। अच्छा, तो ये सारे के सारे लक्षण हैं। और अगर ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं या किसी भी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे इन बीमारियों के नाम बताए, इन बीमारियों के कुछ लक्षण भी बताए, और बताया कि आप मुख्य रूप से सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं
बीमारियों का मेडिसिन से सिर्फ आप प्रारंभिक स्टेज में कर सकते हैं। तो क्या ये सारी की सारी सर्जरीज हम यहाँ रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर सकते हैं? मैंने जब जो भी आपको अभी बताया उनमें से 95% केसेस जो हम रीवा में कर सकते हैं। अच्छा, 95% मतलब जैसे स्टोन सर्जरी जितनी भी हैं, हाँ, ऑल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है, जैसे पीसीएनएल परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी हो गया, यूरेट्रोस्कोपिक लेजर लिथोट्रिप्सी हो गया, ट्रांसरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, टीआरपी है, ये सभी प्रोसीजर हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेप्रोस्कोपी भी हम करते हैं। लेप्रोस्कोपी क्या होती है? लेप्रोस्कोपी भी एक दूरबीन की पद्धति है। अच्छा। जिसमें अपन एक बड़ा चीरा नहीं लगाते। हाँ। अपन जो है सिर्फ छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के चीरे लगाते हैं 2-4 जगह पे, और उसके माध्यम से अपन जो है अंदर की सर्जरी करते हैं। अच्छा, वो नली डाल के फिर हाँ, उसी के अंदर सुई डाल के कुछ तोड़ा जाता है। मैंने एक वीडियो में देखा था ऐसा। जी। हाँ। तो वो दूरबीन, इसमें फायदा ये होता है कि जो एक बड़ा चीरा लगाना पड़ता है ओपन सर्जरी में, हाँ। जिससे कि रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम ज्यादा होते हैं, पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ जाता है, पेशेंट को पेन ज्यादा रहता है। अच्छा। वो सब जो है लेप्रोस्कोपी में कम हो जाता है। अच्छा। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है मेनली जो यूरोलॉजी का, वो मिनिमली इन्वेजिव है। खास बात ये है कि हम जो है कोई बड़ा चीरा, हमारे जो अधिकांश ऑपरेशन में चीरा लगाना ही नहीं पड़ता। अच्छा। और जो हमारे ऑपरेशन इन्वेजिव हैं उनमें अपने को हम वो या तो लेप्रोस्कोपी से संबंधित से पॉसिबल है या फिर रोबोटिक्स से पॉसिबल है। रीवा में लेप्रोस्कोपी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। रोबोटिक्स अभी इस रीवा में नहीं है। इसी तरह रीनल ट्रांसप्लांट जो कि एक बहुत बड़ा है, वो भी अभी रीवा में अवेलेबल नहीं है। रीनल ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा? रीनल ट्रांसप्लांट एक जो किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, तब उसको बार बार डायलिसिस करना पड़ता है। तो डायलिसिस से बचने का उपाय ये है कि रीनल ट्रांसप्लांट किडनी जो है दूसरे पेशेंट की, या तो मृत व्यक्ति की किडनी निकाल दी जाए कि लगा दी जाए उस पेशेंट में, या फिर किसी रिलेटिव की एक किडनी निकाल के पेशेंट में लगा दी। स्वस्थ हो तो उनमें से एक किडनी निकाल के दी जा सकती है। मतलब हाँ, जिसकी दोनों किडनी स्वस्थ हो वो पेशेंट जो है किडनी दे सकता है, दान कर सकता है। हाँ, और वो किडनी जब दान करेगा वो दूसरे पेशेंट में लगा दी जाएगी। तो इसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इसी को आप क्या बोलते हैं? रीनल ट्रांसप्लांट। यस सर। ओके। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।